हुजूर का रखना है, बरकतें मिलेंगी। अरब का नाम, पहले का नाम था गोबरे, नरदाहे, बुधई, जुमेराती, सुबराती, खैराती, बरसाती। अब ये नए जमाने का नाम पप्पू, गुड्डू, रिंकू, गब्दू, तो गब्दू कहते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ो ये सब, लड़का पैदा हो तो सबसे पहले उसका नाम मोहम्मद रखो। जोर से बोलो। उसका नाम मोहम्मद। एक लड़का तो भी मोहम्मद, दो लड़का तो भी मोहम्मद, 100 लड़के हो जाए खानदान में, सबका नाम मोहम्मद रखो। और बरकत के लिए उन बच्चों को 40 दिन मोहम्मद ही कहा करो, और जब अकीका करो तो मोहम्मद नाम ही पर अकीका। सब नाम। तो वहां भी कहता है, तो मैंने दे दिया हजरत, हमने कहा ले ले। आया तो हमने खाया, तो फोटो बना लिया। फोटो जैसे आप लोग उलमा बना लेते हैं, ये आप जाने फोटो खींचना खिंचवाना ये दोनों हराम है। खुदा मैदाने महशर में फरमाएगा, जान डाल, पैर बना दिया, हाथ बना दिया, चेहरा बना दिया, पेशानी बना दिया, सर बना दिया, आंख बना दिया, होठ बना दिया, अब जान डाल। अमेरिका फेल, पूरी दुनिया फेल है, जान कौन डाल पाएगा? जान डाल। बराबरी कर रहा था, हाथ बना रहा था। सुन ले, ये तस्वीर खींचना कल भी हराम, आज भी हराम, और ये मेरे सरकार की शरीयत है, कयामत तक ये हराम रहेगी। इसकी चाहे कितना रवाज हो जाए और चाहे कितनी कसरत हो जाए, सब पकड़ते रहते हैं। मेरे हुजूर का कानून नहीं बदलता है, खुदा का कानून नहीं बदलता है। शरीयत में कल भी तस्वीर कसी हराम थी, आज भी हराम है, और कयामत तक हराम रहेगा। जान नहीं डाल पाओगे, जहन्नम में जाओगे। डाल ही नहीं पाओगे, डाल ही नहीं पाओगे। मैंने दे दिया, खाया तो कहा बहुत मजा आया, बस वो तस्वीर ले लिया, कहा खुदा के लिए न बताइएगा। हाँ, तुमने कहा बता देना। हाँ, बहरहाल खा लिया, अब पानी पी लिया, पानी पी लिया। हम उनमें से नहीं हैं। जो सच्चा मुस्तफा का दीवाना होता है वो कभी ना उनसे हाथ मिलाता है, और न उनके हाथ का खाता है, और न कभी उनका हमदर्द हुआ करता है। हमदर्द होना है तो मुस्तफा के दीवानों के हमदर्द हुआ करता। तो कहते हैं इनके यहाँ जब बेटा दूल्हा बनता तो सजता है, और जब कोई साहब मरते हैं तो सजाए जाते हैं। हमने कहा नादान सुन, हमारे यहाँ जब किसी बेटे को छोटकान साहब अपने भतीजे को, लड़के को दूल्हा बनाते हैं तो सेहरा इसलिए पहनाते हैं कि आज मेरे हुजूर की सुन्नत अदा होने वाली, आज ससुराल जाने वाला है, एक नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने वाला है। सुन्नते रसूल की अदायगी में और खुशी का समा लेकर के एक नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने वाला है। इस खुशी में कभी गुलाब पहन रहा है, यास्मीन पहन रहा है, जोही पहन रहा है, चंपा पहन रहा है, चमेली पहन रहा है, रातरानी पहन रहा है, गेंदा पहन रहा है, यास्मीन पहन रहा है। ये तो समझ में आ गया, शादी का मतलब ही खुशी है। खुशी में सेहरा अच्छा लगता है, खुशी में गजरा अच्छा लगता है, खुशी में माला अच्छा लगता है। लेकिन आपके यहाँ जब किसी की शादी हो तो भी गजरा, और जब कोई मर जाए तो भी गजरा, जब कोई किसी की शादी हो तब भी गुलाब, और जब कोई मर जाए तो उसके लाश के ऊपर गुलाब। चलो नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने वाला है, इसलिए उसको गजरा पहनाया जा रहा है। आखिर में मुर्दा क्या देखने वाला है? मौत तो हम का नाम है, मौत तो फिक्र का नाम है, मौत तो रंज का नाम है। ये गजरा खुशी में अच्छा लगता है, माला खुशी में अच्छा लगता है। हमने कहा नादान, मुझको गम है, इसलिए जिंदों ने उसकी सेहरा नहीं पहना है, न इन्होंने पहना है, न इन्होंने पहना है। अगर मौत खुशी का नाम होता तो ये जिंदा लोग पहनते। मेरे लिए गम है कि मेरा बाप गया है, मेरे लिए गम है कि मेरी
लहद में आका की दीद होगी। इसी दीद ने तो सजा दिया है, इसी दीद ने सजा दिया है। उनके यहाँ जब कोई दूल्हा बनता है तो पता नहीं चलता, नहीं पता चलता है दूल्हा कौन है बाराती कौन है, सब बराबर। और मेरे यहाँ 1000 बाराती हजरत ले जाएं, और हजरत काहे ले जाएंगे, तो आप लोग ले जाते हैं। कितना बाराती है वो भैया? अरे भैया गांव प्रधान हुई, जनते हो। हाँ, बप्पा इनके रखे आए रहा। हाँ, कम से कम 1000 लोग तो हमारे रिश्तेदार, उधर ये भी कह रहे रिश्तेदार हो, हमदर्दी है, मोहब्बत है आपसे, 1000 लोग चले आएंगे। हाँ, 1000 लोग, 500 लोग चले आएंगे। ऐसा मत करो, खिलाना तो अपने घर खिला के देखो, अपने घर खिलाओ, अपने जोर से बोलो, अपने घर खिलाओ, अपने घर खिलाओ। किसी गरीब को परेशान न करो, अपने अजीजों अकारीब को बारात में ले जाओ ताकि आपकी बढ़िया से बढ़िया इज्जत कर दे। वो 1000 लोग 800 लोग लेकर जाते, मालूम होता है धान वान कुटाकर ये स्पेशल वहां रखा है। अब शादी नहीं किसी की बर्बादी हो रही है, शादी नहीं सौदाबाजी हो रही है। अब तो लिस्ट बनना, क्या खिलाओगे भैया? वो मैं कटरा गया था शराबस्ती, तो वो दुल्हाओं के पप्पा का है, जरा सा बता दीजिए आप क्या क्या खिलाएंगे। हमने कहा तुफ है, तुफ है, सुन्नत की अदायगी करने आ रहा है। भिखमंगा कहीं का कि भीख मांगने आ रहा है, भीख मांगने आ रहा है। लोटा करिया पधनी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन अब तक लोग मांग रहे थे, अब तो बाकायदा खाना मांग रहे हैं। एक भीख मांगने वाला भिखमंगा को अगर पासी दाल और चावल दे दो तो लेकर चला जाता है। तो मुझसे भी गए गुजरे हो गए, दाल खाओगे नहीं, मुर्गे का गोश्त खाओगे नहीं, खाली बकरा खाओगे नहीं, ये चाहिए। गोया वो दरवाजे पर आने वाला भिखमंगा तुमसे ठीक है, वो जो पाता है पैसा कर लेता है और तुम सब नहीं करते। सब नहीं करते, छोड़ो ये सब, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है। शेर सुनिए, लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सच के निकल रहा हूं, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हो। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। एक शेर और सुनिए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सदर जलसा मौलाना शराबतुल्लाह साहब, हाँ, कश्मीर का खुमार है। अपने इनके हवाले से मैं पूरे मजमे के हवाले से कर रहा हूँ। शेर सुनिए, उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, लगा के खुशबू में सो रहा हूँ। जोर से बोलो। लगा के खुशबू में सो रहा हूँ, मुझे फरिश्ते जगाओ जल्दी। क्यों? खड़े हैं सामने आका मेरे, खड़े हैं सामने आका मेरे, खुशी के मारे मचल रहा हो। खड़े हैं सामने आका मेरे, खुशी के मारे मचल रहा हो। और एक शेर और सुनिए, उसके बाद तकरीर शुरू हो जाए। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, गुनाह की कठरी है भारी सर पे, या रसूलल्लाह लाज बचाइए मेरे आका, मेरे आका मदद कीजिए। क्यों गुनाह की गठरी है भारी सर पे, मैं कैसे गुजरूं अया का पुल से। पुल से मुराद ये हुसैनाबाद का पुल नहीं है, मधुपुर का पुल नहीं है। पुल सरात, पुल से मुराद एक झलक बता दूं, पुलसरात कहाँ है? पुलसरात कहाँ है? जहां है वहां है। और पुल बनाया कहाँ जाता? जहां पर तालाब हो, नदी हो। तो नदी को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। अगर पुल टूट जाए तो गाड़ी उसी तालाब में गिर जाए, बोलो है कि नहीं? और अगर पुल बने ना और आदमी वैसे जाए तो तालाब में डूब जाएगा। अल्लाह तूने पुलसरात बनाया कहाँ? तो सुनो, अल्लाह ने पुलसरात जहन्नम के ऊपर बिछाया है। और वो पुलसरात जो इतना चौड़ा रास्ता नहीं है, 10-20 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं है। आपने बारहाइन उलमा के ज़बानी सुना होगा, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और सबको उसी पर से गुजरना है। इसलिए
जिसको जन्नत मिलेगी, जब तक वो पुलशरात पार नहीं करेगा उसे जन्नत मिल ही नहीं सकती है। पुलशरात इधर है, जन्नत उधर है। अभी अपने अपने अमाल के मुताबिक कोई बिजली की कूदने की तरह, कोई तेज हवा की तरह, कोई तूफान की तरह, कोई लुढ़कते हुए, कोई डरते हुए पुलशरात के बाद। जो गलत लोग होंगे जैसे कदम रखेंगे कटेंगे और नीचे ही जहन्नम है, बस उसी में गिरेंगे। एक तो बात से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और दूसरे उस पे चौकियां होंगी। पुलशरात पे 7 चौकियां होंगी। चौकी समझ दो थाना, और थाना समझ दो चौकी। और चौकी का काम क्या है? चौकी में जो पुलिस रहती है उसका काम क्या है? चेक करना। बड़ी गाड़ी हो चेक करो, छोटी गाड़ी हो चेक करो। आप जब पुलशरात पर चढ़ेंगे ना और जब चलेंगे तो पहली जो ईमान की चौकी पड़ेगी, फरिश्ता कहेगा रुक जा, कहां जा रहा है? ला ईमान का कागज दिखा, ला दुनिया में तो पैगंबर को क्या कहता था। आदमी अगर वहीं पर कागज में माइनस हुआ तो भगा दिया जाएगा, वहीं से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो इतनी सख्त चौकियां होगी। मेरे आला हजरत उसी चौकी के बारे में फरमाते हैं, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जो वजह खाने वाले, कि रास्ते में है जो वजह खाने वाले, उसी को कहते हैं पुलशरात। जब गुनहगार बंदा पुलशरात को पार करने लगा तो अपने आका को पुकार रहा है, गुनाह की गठरी है भारी सर पे, मैं कैसे गुजरूं आका पुल से, बचा लो आका शफीए महशर के पुल से अब मैं फिसल रहा हूं, बचा लो आका शफीए महशर के पुल से अब मैं फिसल रहा हूं। भाई सुनो, 3 चीज तकरीर फिर कभी सुन लीजिएगा। मौलाना साहब की फरमाइश है, हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, चूंकि इस साले सवाब की महफिल है इसलिए बयान कर देता हूं, जब किसी का इंतकाल होता है तो सबसे पहले फिक्र होती है कब्र खोदने वाले को बुलाओ और कब्र की तैयारी कराओ। बोलो कि नहीं है? वो कब्र मुर्दे के लिए घर है। क्या है? मुर्दे का घर है। दूसरी चीज, मुर्दे को गुस्ल देना, मुर्दे को गुस्ल नहलाना। कल तक खुद नहा रहा था, आज शान से लेटा हुआ है और 10 लोग उसे नहला रहे हैं। कब्र की खुदाई और मुर्दे को नहलाना, कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम है गुस्ल देने के बाद कफन पहनाना। क्या करना? कफन पहनाना। ये 3 चीज ऐसी है। लड़का सुना सऊदी में हमारे पप्पा का इंतकाल हो गया, रोके रहना जनाजे को, अभी ना गुस्ल देना ना कफन देना, मैं आ रहा हूं। पूरे इलाके में हल्ला हो गया, ए भैया लाश काहे रुकी है, जनाजा काहे रुका? मौलाना शराबतुल्लाह काती साहब भवनपुरा में फला साहब का इंतकाल हो गया, जनाजा 24 घंटा क्यों रोके हुए? इनसे पहले ये साहब कहते हैं, फरीद साहब, ए भाई लड़का हवाई जहाज से आ रहा है। किससे आ रहा है? हवाई जहाज से। ओ अभी लड़का आया नहीं, पूरे इलाके में हल्ला हो रहा है। और बंबई से अगर हवाई जहाज सऊदी से आएगा तो हवाई जहाज से तो जरूरी है, अब कहीं बंबई में हो और हवाई जहाज से आ जाए। तो औरतें कहते अरे बहुत मानता अपने अम्मा को, बहुत मोहब्बत करता, बेचारा जहाज से आ रहा है। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। किसके लिए आया? माँ के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए। माँ की मौत की खबर सुनने के बाद जिंदगी भर माँ को एक लोटा पानी न दिया, जिंदगी भर माँ 10 रुपये के लिए तरसती रही, जिंदगी भर माँ तड़पती रही, काश मेरा बेटा अपनी जुबान पर मुझको माँ कह दे। बीवी को खिलाता रहा, खैरों पे खर्च करता रहा, पड़ोसी को देता रहा, लेकिन हमेशा माँ को महरूम रखा, माँ को गालियों से याद करता था, माँ को बुरे नामों से याद करता था, माँ को अनाप शनाप रखता था, माँ को न जाने क्या क्या कहता था। और मरने के बाद, माँ के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद जहाज से आया। अब आया तो कमाल क्या किया वो भी सुन लो। ऐसे बैठा है, जहाज से आए नहीं,
अम्मा मर गई, जहां से आए ना अम्मा मर गई। पहले काहे नहीं बता रहा अम्मा मर गई। है हजरत नहला रहे हैं और हजरत मसला बता रहे हैं, और यहाँ का रवाब तो बड़ा अच्छा माशाअल्लाह। मैंने देखा हजरत आप लोग तो किताबों से बताते हैं, उस तरह बताने में कभी कभी गलती हो सकती है। हाँ, और मैंने देखा यहाँ पर कई साल पहले बहरिया में एक नौजवान का इंतकाल हो गया था। मैंने देखा ये लोग किताब ले लेकर मसला बता रहे थे कि किसी तरह से कोई गलती ना होने पाए। कानून सदियत कोई किताब थी, उससे लोग बता रहे थे अम्मा मर गई। अबे मर गई तो क्या हुआ? बैठा है अम्मा मर गई। प्रधान जी अम्मा मर गई, हवाई जहाज से आए ने 20,000 रुपया मैंने खर्च कर दिया। ये तूने न सोचा कि तेरी मां ने तेरे नाम पे क्या खर्च किया। रातों की नींद खर्च किया, अपनी राहत को खर्च किया, अपने आराम को खर्च किया। जब दुनिया सोती थी और जब तू बिस्तरे पर पेशाब करता था, गुर्बत के वजह से जब कोई और बिस्तरा नहीं रहता था, तो माँ अपने दुपट्टे को तेरे पेशाब पर बिछाकर तुझको लिटाती थी और माँ तेरे पेशाब पर लेटती थी। जिसने नींद को खर्च किया, राहत को खर्च किया, आराम को खर्च किया, अपने पिस्तान के दूध को खर्च किया, उसे माँ कहते हैं। जिसके एक कतरे दूध का हक नहीं अदा कर पाएगा, उसको प्यारी प्यारी माँ कहा जाएगा। बैठा है, अब आया तो कमाल क्या किया, यही ना अम्मा मर गई, कहाँ से आया? अरे अल्लाह, अम्मा मर गई, कहाँ से आया? और ये मौलाना साहब नहला रहे हैं। कमाल अख्तर साहब आपके पीछे हैं, आप भी नहला दीजिए। क्यों? पैदा तुझको किया, परवरिश तेरी की, रातों में तेरे लिए जाएगा। अबे जिस शान से जहाज से आया, उसी शान से कह देता कातिब साहब तुम अलग हो जाओ, तुम किताब देख देख कर मसला बताओ। माँ मेरी है गुस्ल मैं दूंगा, माँ मेरी है पानी मैं डालूंगा, माँ मेरी है साबुन मैं लगाऊंगा, माँ मेरी है इसका बाल या पान मेरा इसका बाल मैं साफ करूंगा। माँ को औरत को तो औरत ही गुस्ल दे सकती है। बाप के इंतकाल पर बेटा ये कहता बाप मेरा है यानी गुस्ल मैं दूंगा, बाप मेरा है पानी मैं डालूंगा। नहला तो मौलाना लोग है या तो चंद बूढ़े होते हैं, तो सुनी के नाम पर लिख दिया जाता है यही नहलाएंगे। अब बाकी जहाज से आने वाला बैठा रहेगा। अम्मा मर गई। अच्छा ये हो गया, चलो सही कह रहा हूँ, अम्मा मर गई। दूसरी चीज कब्र खोदना। ए अम्मा मर गई, छुटकारे भैया कौन कह दो, वही साहब आ जाए। ए मौलाना साहब फोन कर दो कि फला के बाप का इंतकाल हो गया, आकर कब्र खोद दो। आपके हाथ बर्बाद हो जाएंगे अगर आप कब्रिस्तान में चले जाएंगे। आपके हाथ पे लकवा पड़ जाएगा, आप कब्र खोदेंगे। कब सीखेंगे आप? क्या ये कब्र खोदना ये नहुसत का काम है? क्या ये कब्र खोदना पहले हराम है? क्या इलाके के 2-4 लोगों के नाम से चीज लिख दी गई है कि कब्र यही खोदेंगे या कब्र यही खोदेंगे या कब्र यही खोदेंगे? एक जहाज से आने वाला, एक 20,000 का ऐलान करने वाला तो अपने बाप के लिए कब्र कब खोदेगा, अपनी माँ के लिए कब्र खोदेगा। जो बाप तेरे लिए पिकनिक तेरे हवाले करके जा रहा है, जो बाप तेरे लिए बड़ा घर तेरे हवाले करके जा रहा है, जो बाप अपनी प्रॉपर्टी देकर जा रहा है, उस बाप के लिए छोटा घर तो नहीं खोद सकता है, छोटा घर नहीं बना सकता है, बस खाली रो रहा है और कब चंद बूढ़े खोद रहे हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आप लोग भी जाते खोदने, ना जाना। काहे जाबो, पहले हराम है, ना जाना, ऐसा ना करना। कहते हैं एक जगह एक साहब एक तसला मिट्टी निकाल रहे थे, तो एक साहब खड़े थे अप टू डेट। उस मुर्दे का लड़का सगा लड़का खड़ा था। हाँ तो कहे भैया मिट्टी पकड़ लो। अरे काम इसी लायक। तुमने कहा बेटा कितना? अरे कब्र की मिट्टी में पकड़ू।
तुमने कहा मत पकड़ना, हाँ वरना पकड़े ही रह जाओ। मत पकड़ना, इसलिए ना पकड़ना कि तेरे अब्बा वो थे। ये फेले हराम है, ये तो हाल है। कब चंद लोग खोदते हैं, मेरे बाप का इंतकाल हुआ कब ये खोद रहे हैं, मेरी मां का इंतकाल हुआ कब ये खोद रहे हैं, और कुछ भी हमारे उलमा दे रहे हैं, या उलमा के बताने से 2-4 गांव के बूढ़े दे रहे हैं, और 2-4 गांव की बूढ़ी औरतें। सही कह रहा हूँ, इसका मुशाहिदा है। आखिरी चीज है कफन। क्या चीज है? सुन लो, इस जलसे में पैगाम देकर जा रहा हूँ। क्या चीज है? कफन। जोर से बोलो, क्या है? मर्द में कै कपड़ा चाहिए? 11 के 14? कै कपड़ा चाहिए? नहीं मालूम। 3 कपड़ा। और चलो ठीक है। और औरत में 5। पहले क्या बिछाना है? कुछ लोग जानते हैं, और ज्यादा लोग कह दो कहिए हजरत, अब ये कुरान बताइए। ये खुल रहेगा। हमारे गांव में एक साहब का इंतकाल हुआ, चुटकाने भैया, तो हमने कहा तेरे चचा थे कफन जरा बिछा दे। अरे कहा मौलाना साहब, इसीलिए आया काम ने मुझको समझ लिया। हमने कहा ये देखो, यकीन बता रहा हूँ मैं 7 दिन यही सोचता रहा। उसने फौरन, मेरा जुमला भी नहीं पूरा हुआ कि उसने अपने जुमले से मुझे मार ही दिया। काम यही सब करूं। कफन। चंद ही लोग कब्र खोदते और चंद ही लोग गुस्ल देते, या चंद ही औरतें गुस्ल देती हैं, और या तो चंद ही लोग कफन पहनाते हैं। मगर सुनो, कब्र खोदना क्या है, और खोदने वाले की अजमत क्या है, और उसका सवाब क्या है, और घंटा 2 घंटा जिस कब्र की खुदाई में तुम सर्व करते हो, घंटा 2 घंटा अपने माँ बाप और भाई और मोमिन के कब्र के लिए लगा दे, तो अल्लाह तुझे कितना बड़ा अजर देगा। एक मोमिन के घर जो मरने के बाद घर होता, जिसे कब्र कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, वो 5 घंटा अगर उस कब्र की खुदाई में लगा देगा, तो अल्लाह तुझे कितना बड़ा अजर देगा। अगर कहो तो बता दूं। कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ, बता दीजिए। इरशाद 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 इरशाद। सुनेंगे सुनेंगे। कब्र खोदना मेरे हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। बेशक बेशक। हजरत तलहा जैसे अजीम सहाबी मेरे हुजूर की कब्र खोदे, बड़े बड़े असहाबे रसूल की कब्र को बड़े बड़े सहाबा ने तैयार किया। ताबईन के कब्रों को ताबईन ने तैयार किया है, औलिया अल्लाह के कब्रों को औलिया अल्लाह ने तैयार किया है। क्या तुम औलिया अल्लाह से ज्यादा शरीयत जानते हो, ज्यादा मुस्तफा का कानून जानते हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। वो तो ऐसे जानते थे कि उनके बताने से आज हम उलमाए औलिया जानते हैं। कब्र खोदना, गुस्ल देना, कफन पहनाना। हदीस शरीफ के रोशनी में सुनो, सरकार फरमाते हैं, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सुनो, मतलब की चीज है। तकरीर सुनना होगा तो फिर से बुला लीजिएगा, और छुटकने भैया को याद कर लीजिएगा। ये मोबाइल ही से याद करते हैं, और चंदापुर जाते तो मुलाकात नहीं करते। इस मोबाइल ने तो इतनी दूरी कर दिया, और गलत लोगों को करीब कर दिया, और चाहने वालों को दूर कर दिया। वो लौंडा 2-2 बजे रात तक लिए घूम रहा है। कहीं इस गन्ने के बाद क्या अल्लाह जाने कौन सी बात रहती है, ये काफी साहब ही बता सकते हैं। मगर मैं जब लौटता हूँ उधर, तो कहीं पुल पे, कहीं इस पे एक लड़का गिरा, उसकी कमर की हड्डी ही टूट गई। तो बाप आया, कहा जरा दुआ कर दीजिए। हमने कहा क्या हुआ? कहा कमर टूट गई। हमने कहा क्यों? कहा ये 1:30 बजे रात में पुल पे लेट कर बात कर रहा था। हमने कहा खुदा करे इसके रीढ़ की हड्डी ही सड़ जाए। हमने कहा पता वो कौन सी बात थी वो जो माँ के सामने नहीं कर पाया, बाप के सामने नहीं कर पाया। है बाल में कुछ काला, एक मोबाइल के स्क्रीन को हाथ से फिराने वाला, और मोबाइल के स्क्रीन पर लंडियों का चेहरा देखने वाला, तवायफों का चेहरा देखने वाला। तुझे अगर चेहरा ही देखना है तो मुस्तफा के कानून का पाबंद
चेहरा देख ले, बाप का चेहरा देख ले, उस्ताद का चेहरा देख ले, लंडी का चेहरा देखेगा, अजाब मिलेगा, अजाब माँ का चेहरा देखेगा, जतने पार देखेगा, खुदा अच्छे मकबूल का सवाब होगा। एक बार देखेगा, एक हज का सवाब, और खाली हज का नहीं, हज मबरूर का सवाब। मबरूर का मतलब मकबूल का सवाब। ऐसे हज का सवाब कि जिस हज को मेरे खुदा ने कबूल कर लिया। अब अगर 2 मरतबा देखो, और ये नौजवान अगर माँ का चेहरा भी देखता है ना, तो वैसे तिरछी आंख से टाइम कहीं की बैठी है, हज का सवाब मिलेगा। बोलो, जो होगा वो भी उड़ जाएगा। एक पीर के पीछे रहना वाले व्यक्ति अगरबत्ती लेकर घूमने वालों सुन लो, अगर माँ बाप के गद्दार हो तो पीर के पैरगाह में लोबान और लेना पर अगरबत्ती ले जाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर माँ बाप के वफादार हो तो हर जगह हाजिरी कबूल होगी। जो माँ का गद्दार हो, काबा शरीफ में मर जाए तो जन्नत का उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, न खुदा उसके फर्ज को कबूल करेगा और न खुदा उसके वाजिबात को कबूल करेगा। एक मरतबा देखो तो एक हज का सवाब, और 2 मरतबा देखो, शर्त है मोहब्बत से देखो, टाइम कह के ना देखो, आंख को खराब करके ना देखो, ऐसे देखो, मुस्कुराओ, जोर से बोलो। मेरे आका ने अपनी रजाई माँ के लिए अपनी चादर को बिछाया था, सुभान अल्लाह, चादर को बिछाया, और जब चलने लगी ना तो मेरे सरकार कुछ दूर तक गए रुखसत करने, सुभान अल्लाह, रुखसत करने। ये उम्मत के लिए तालीम है, मेरे आका ने ये करके दिखाया। मामा होती है, सुभान अल्लाह। एक बार देखो, एक सवाल। एक नौजवान कहने लगे, हजरत अब मेरी माँ मर गई, अब मैं सवाब का हासिल करूं। सुन लो, उस नसीब है छुटकाने भाई। तो हमने कहा सुनो, माँ मर गई तो वही सवाब मिलेगा। इस्लाम ने हर आसानियां पैदा कर दी है। इस्लाम ने सख्ती नहीं, आसानी है। इस्लाम ने किसी को गमज़दा नहीं किया, सबको मशक्कत भरी जिंदगी अता फरमाया। कैसे? तुमने कहा अगर तेरी माँ मर गई है, तेरा बाप मर गया, सुन लो, ए पवन पुरवा कलिया जो कुर्बो जवार के आए हुए मुसलमानों, माँ बाप की कब्रों पर जाया करो। अगर माँ बाप जिंदा हो, मोहब्बत भरी नजर डालो, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और अगर माँ बाप मर गए हो, जोर से बोलो, तुम कर दूं, बता दूं, मर गए हो तो कब्र पे जाओ, कब्र पे जाओ। वहां भी कहता नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मौलाना शोएब साहब ने बढ़िया और अच्छी तकरीर की इस हवाले से। हमारे घर के मुर्दों की जिंदगी का हाल क्या है? एक नौजवान ने कहा, हजरत जब मैं जाता हूं तो अम्मा को खबर होती, बप्पा को कब्र में लेट कर क्या खबर होती, कब्र में लेटे कि मैं आया हूं। हमने कहा सुनो, खबर इस तरह होती है कि एक लड़का जब माँ की कब्र पे जाता है तो जो जूता चप्पल पहन के जाता है, और जब जूते चप्पल को पहनकर जमीन पर रखता है, उससे जो आवाज पैदा होती है, गहरी कब्र में लेटने वाली माँ और गहरी कब्र में लेटने वाला बाप उस जूते चप्पल की आवाज को सुन लेता है और कहता, मेरी कब्र पे मेरा लाल आ रहा है, मेरी औलाद आ रही है, मेरा लड़का आ रहा है। बताओ इन नजदियों को कि जब आप मुसलमान मरने के बाद जिंदा है और मोमिन के आने जाने की खबर है, तो जिसकी जिंदगी में, जिनके वजह से और जिनके सदके में हमको जान मिली हो, आपको जान मिली हो, कायनात को जान मिली हो, पूरी कायनात की तखलीक हुई हो, उस मेरे हबीब के सुनने का हाल क्या होगा? आला अदब फरमाते हैं, दोनों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत लाखों सलाम। पर जाऊं, कहा हजरत मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब बहुत पढ़े लिखे होते ही हैं, जिंदगी भर मौलाना से उलझते रहे, अब कुछ नहीं, अंगूठा टेढ़। तो हमने कहा सब्र करो, कुछ नहीं जानते, कहा कुछ नहीं। तो हमने कहा तब भी जाओ। तब कहा जाकर करूं क्या? तुमने कहा जाओ और जाकर इतना कहो, आए मेरी प्यारी मरहूमा माँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
इतना कहकर चले आओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहकर चले आओ, कहकर खाली आना सलाम करके। सलाम तो सब जानते हैं। तो पूछा गया सवाब, जिंदगी में माँ जब जिंदा थी ना तो मैंने देखा था तो हज मकबूल का सवाब मिला था, और मरने के बाद क्या मिलेगा? तो हमने कहा सुनो, जो बेटा माँ बाप की कब्र पे जाए और सलाम करके चला है, कब्र को देख कर चला है, सलाम करके वापस आ जाए, तो उसे खाली हज ही का नहीं, जिंदगी में हज का सवाब मिलेगा। और कब्र को देख कर आएगा तो अल्लाह उसे एक हाथ और एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, हज का भी सवाब अता फरमाएगा, और साथ में उसे एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जब आम मोमिन के कब्र देखने का ये हाल है, तो मेरे हुजूर के तुर्बते अनवर को जो देखेगा उसका हाल क्या होगा? और उसका यही हाल होगा, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। जोर से बोलो तो कब्र खोदना, वहीं पर आ जाओ। कब्र, ये भाई बता दूं, चला जाऊं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ। अब कितने लोग सुनना चाहे तो हाथ उठाओ। हाँ, सुभान अल्लाह। ये भैया के वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना अब तक मैं न जाने कहाँ होता और आप अपने बिस्तरा शरीफ पे होते। हाँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब लीजिए हदीस सुनिए। जीत भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपका इलाका मुसलमान बहुत अच्छा जलसा करते हो। हाँ, फैजुल्लाहगंज में। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत तेज तर्रार आदमी है। अल्लाह ताला ऐसे सबको रखे। सियासत भी करते हैं और जलसे में नारा भी लगाते हैं और नजराना भी देते हैं। हाँ, अब लखनऊ में कैसे देते, जब बुलाएंगे तब मजे। हदीस शरीफ सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मन हफरा कब्रन फनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते, मन हफरा कब्रन फनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन के लिए एक कब्र तैयार किया, एक कब्र तैयार किया। दो चीज के लिए वादा है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मस्जिद बनवाने में बहुत वक्त लगता है, साल महीने, और कब्र में 2 घंटा 4 घंटा। जो आम मुसलमान नमाजियों के लिए मस्जिद बनवा दे, खुदा उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। और जो किसी मोमिन के लिए कब्र तैयार कर दे, जोर से किसी मोमिन के लिए कब्र तैयार कर दे। सुन लो, इस हदीस का तर्जुमा करूंगा, ईमान की खेती हरी हो जाएगी। जब भी मौका मिले, माँ के कब्र के लिए, बाप के कब्र के लिए, रिश्तेदार के कब्र के लिए, तो चाहे 1-2 कुदाल ही सही, उसमें शामिल हो जाया करो। आका फरमाते हैं कि जिसने किसी मोमिन के लिए कब्र की खुदाई किया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अगर ये तुम चाहते हो खुदा मेरे लिए जन्नत में महल तैयार करे, 4 घंटा लगाकर अपनी माँ की कब्र को तैयार कर दे, भाई के कब्र को तैयार कर दे, तू यहाँ तैयार करेगा, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। अब कब्र के बाद, कब्र तैयार हो गई, अब कहते गुस्ल दो। क्या करो? जोर से बोलो, गुस्ल दो, इज्जत के साथ, ढकेल उकेल के नहीं, आहिस्ता से हरकत दो। न मुर्दा तुम्हें तकलीफ दे, न तुम मुर्दे को तकलीफ दो। आहिस्ता, अदब के साथ। ये तुझसे बेहतर है कि अभी कब्र में जाएगा, मेरे हुजूर का दीदार करेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सबके लिए नहीं है, नेक मुसलमानों के लिए है। तो गुस्ल दो, गुस्ल में शामिल हो जाओ। अब कुछ लोग ऐसे गए, लड़कवा जहाज से आवा, हे भैया है यहाँ आओ, हाँ पहुंच गए, जहाज से आए, अम्मा कुछ बोलो। अबे आप क्या बोलेंगी? जब बुलवाना था तो बुलवाया नहीं, मेहरारू को लेकर, बेगम को बेगम बनाकर भिंडी बाजार घुमाता रहा।
ना खुदा मोहल्ला घुमाता था। अब अम्मा को बुलवाया, 5 क्विंटल गोश्त फातिहा में 25 डेग चढ़वाकर मौलाना गुलाम रसूल कमाल अख्तर साहब हजरत को बुला करके, और ये सोच रहा माँ का बड़ा वफादार हो, काश जिंदगी में इस पैर को दबा देता। एक पीरों के पैर को दबाने वालों और माँ के पैर को फेंकने वालों, कभी तुमने ये सोचा कि माँ का ये तलवा है? मैं इस घुटने की बात नहीं कर रहा हूँ, माँ के सीने और सर की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने माँ के तलवे में असबत दी है कि औलाद की जन्नत इसी तलवे के नीचे है, और बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ का तलवा वो है। खुदा ने इस तलवे के नीचे जन्नत रखा। जन्नत, हाँ तब बटुआ गवा जहाजियत जो नावा रहा। ऐसे डाल दी, होता कि नहीं होता? ऐसे डाल दी। हमरे गाँव मिला जहाज से आवा ना, अम्मा आधा लोटा नहीं डाल दी। 2, 4, 5 लोटा डाल, ये क्या बे? आधा लोटा डाल दिया। सुन लो, सब डालो। औरत इंतकाल कर जाए, जो भी औरत डालने के लायक हो वो पानी डाल दे। मर्द का इंतकाल हो, जो नौजवान बूढ़ा नहलाने के लायक हो तैयार होगा। कोने में दबके रहते हैं। मैंने कहा, अब कुछ लोग कातिब साहब से झूठा मसला पूछते हैं, हजरत तो वजू में कई घुस रहे हैं। ए हजरत, वो पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ का डेरा है कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। और बुढ़ावा कहाँ करी नहावे नहावे, इसीलिए तो बरकतें उठती जा रही हैं। पाक साफ रहो, अल्लाह की बरकत नाज़िल होगी। हमरे यहाँ एक बूढ़ा रहा तो कोई हजरत गुस्ल में यहाँ कहीं फंस रहे हजरत, फजर छत रहा। तो हमने कहा गुस्ल में फजर नहीं है, नमाज में फजर। वो देखा है, वो मसला पूछने आया हुआ, आज का है पूछे, हाँ आज का है पूछे आवा है। तो हम कहीं जाओ नहला दियो, कहने के लिए तो वैसा मसला पूछी था। ये हाल है, नहलाओ। बोलो फजीलत का हाल है, आका की हदीस सुनो। और जैसे मौका मिल जाए कह दो मैं नहलाऊंगा, ये लड़का कह दे मैं नहलाऊंगा, ऐसे लोग कहे मैं नहलाऊंगा, छुटकाने भाई कहे मैं नहलाऊंगा, फरीक जैसा नौजवान कहे मैं नहलाऊंगा। उसकी वजह ये है, मेरे आका फरमाते हदीस से करूंगा नाम सुना, मन हस्सला मस्जिदन, मन हस्सला मस्जिदन फखराजा मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। मेरे सरकार फरमाते हैं, किसने किसी मुर्दे को नहलाया, जोर से मालूम हजरत कैसे नहीं रहे। एक जने पहुंचे तो कुल्ली करावे लागे, बहुत गोटी डाल दी। तो कहीं हजरत कई कुल्ली कराई तो हमके 120। तो कहीं हजरत बहुत टाइम लगा, 51 कही दी। तो हम कहीं कितना उम्र है, कहीं 65 साल के, हम कहीं तब तो हम मर्द है, तब तो मसला मालूम है। अगर देखो कुछ है इसमें, पान के छाले वगैरह हो तो रुई को तर करके वैसे डाल दो, हाँ डाल करके जहां तक जा सके साफ कर दो, होंठ वगैरह साफ कर दो। हाँ, अब कुछ लोग समझे तो नहाई मुर्दे नहलाई हिमालय पहाड़ के चोटी सर करा, इस तरह नहलाओ। एक मरतबा नहलाओगे, 2 मरतबा नहलाओगे, ये तो बताने वाले हैं, ये तो बताने वाले हैं। बस मसला खुद ही मालूम हो जाएगा, और जब मालूम हो जाएगा कभी अगर नहीं भी नहलाओगे तब भी सवाब हासिल करते रहोगे, बताते रहोगे, सवाब मिलता रहेगा। हाथ ऐसे धुलो, चेहरा ऐसे धुलो, साबुन ऐसे लगाओ, करवट इस तरह करो, तो इंशाअल्लाह वो मुर्दे को नहलाता रहेगा, नहलाने वाला भी सवाब पाएगा और मसला बताने वाला भी सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने किसी मुर्दे को गुस्ल दिया, क्या दिया? गुस्ल दिया, फखराजा मिन जुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। तो सरकार फरमाते हैं कि गुस्ल देने वाला गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा। जोर से बोलो। कई घंटे लगते नहलाने में, 28 के 29, 15-20 मिनट नहीं लगते बेटा, इज्जत के साथ धीरे धीरे, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा
मुतमईन हो जाओ, जब तक मुतमईन ना हो नहलाओ। अब ये नहीं कर हाँ बिल्कुल हाँ पूरा टाइम ही खर्च कर दो, इत्मीनान से आहिस्ता शरई तौर पर उसे नहलाओ। फजीलत क्या है? आका फरमाते जिसने किसी मुर्दे को नहलाया तो गुनाहों से ऐसा निकल गया, ऐसा निकल गया, गुनाहों से ऐसा मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हो गया